आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे HPSSB जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 663 का क्वेश्चन पेपर। आज हम इस वीडियो में करेंगे 63 से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चंस। इसके पहले हमने जो पहले वाली पार्ट 1 में करा था 1 से लेकर 62 तक के सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में 62 का क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसका आंसर निकला था हमारा 400 VAR। आज हम 63 से शुरू करेंगे। 63 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज। इसमें जो गिवन दिया है, पहले में दिया है 1 एम्पियर DC करंट, सेकेंड दिया है 50 एम्पियर DC करंट और आगे सी में दिया है 1 एम्पियर 60 साइकिल पर सेकंड और लास्ट में दिया है 1 एम्पियर 490 साइकिल पर सेकंड। हमें पता है जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कॉइल में सबसे ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होगा, तो इसका आंसर आएगा डी 1 एम्पियर 490 साइकिल पर सेकंड AC करंट। अब लेते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। इन अ सीरीज RLC सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजोनेंसी फ्रीक्वेंसी देन सर्किट कौन सा सर्किट होगा? वो हमें पता है जो XC होता है वो इक्वस टू होता है 1/2πfc के। तो हमने इसमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी लेस देन है तो ये होगा आपका सर्किट कैपेसिटिव सर्किट। इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय। किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इसको डिटरमाइन करते हैं द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर आएगा बी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अ सुपर कंडक्टर में भी यूज फॉर जनरेटिंग। सुपर कंडक्टर को किसको पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे सुपर कंडक्टर होता है एनील्ड जिसका हम यूज़ करते हैं मोटर बाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में, मशीन्स जितनी भी उसकी बाइंडिंग में हम सुपर कंडक्टर यानी एनील्ड वायर्स का यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नेक्स्ट है 67 इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन स्टील रिड्यूस। अगर हम स्टील में कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते हैं तो क्या कम होगा? उसमें कम होगा रिटेंटिविटी। आंसर डी। जैसे हम स्टील में कार्बन की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रिटेंटिविटी रिड्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेजिडुअल मैग्नेट टू जीरो इज कॉल्ड। जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है उसको जीरो तक ले जाने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं हम कॉर्सिविटी। इसका आंसर आएगा बी कॉर्सिविटी। क्वेश्चन नंबर 69। और ट्रांसफार्मर है वो क्या ट्रांसफ़र करता है? ऑप्शन में दे रखा है वोल्टेज, करंट, सी है वोल्टेज एंड करंट, डी है फ्रीक्वेंसी। ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही है। इसका आंसर है सी वोल्टेज एंड करंट। अगर इसमें पावर होता है ऑप्शन में तो इसका आंसर आना था पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसको हमने 70 को हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सॉल्व करा है। तो जो इसका आंसर निकला था वो निकला था बी 73 वाट। आप इसको न्यूमेरिकल वाली वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इन अ ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एम्पियर टर्न आर काउंटर बैलेंस्ड बाय। ये काउंटर बैलेंस की जाती है सेकेंडरी एम्पियर टर्न से। इसका आंसर आएगा ए बैलेंस्ड बाय सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल जिसको हमने सॉल्व करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। तो इसका जो आंसर ही देख लेते हैं। इसका जो आंसर निकला था हमारा आंसर निकला था ए 4.6%। इसमें निकालना था ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशंस, तो आंसर निकला था 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90% at full load and unity power factor
द एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट सेम पावर फैक्टर विल बी, सेम पावर फैक्टर में इसकी एफिशिएंसी रहेगी 87.8%। इसका आंसर आएगा डी। अब नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। ग्रेंट ओरिएंट लेमिनेटेड स्टील, स्टील इन ट्रांसफार्मर रिड्यूस, स्टील ट्रांसफार्मर में क्या रिड्यूस करती हैं? ए रिड्यूस करती है हिस्टेरिसिस लॉस को, और लेमिनेटेड क्या रिड्यूस करता है? लेमिनेशन रिड्यूस करता है एडी करंट लॉस को। तो इसमें पूछा है स्टील, तो स्टील रिड्यूस करता है हिस्टेरिसिस लॉसेस को। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। द बाइंडिंग यूज इन थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज, जो थ्री फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो बाइंडिंग यूज होती है वो होती है सैंडविच। इसका आंसर आएगा सी, सैंडविच बाइंडिंग। नेक्स्ट है 76। 76 इज टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटेड इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब लोड को शेयर करना है पैरेलल ऑपरेशन के टाइम, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा पर यूनिट इम्पीडेंस पे। इसका आंसर आएगा सी, पैरेलल ऑपरेशन के टाइम एसेंशियली कंडीशन है पर यूनिट इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। स्ट्रे लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर सम ऑफ, जो इलेक्ट्रिकल मशीन में स्ट्रे लॉसेज होते हैं वो होते हैं सम ऑफ आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेज। इसका आंसर आएगा ए, आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेज। नेक्स्ट है 78। 78 इज द टिथ इन आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन आर समटाइम्स स्क्वेयर्ड, दिस इज डन ड्यू टू रिड्यूस। डीसी मशीन में कभी कभी जो है दांत जो होते हैं वो विषम होते हैं, वो क्या रिड्यूस करने के लिए होते हैं? वो रिड्यूस करते हैं वाइब्रेशन। इसका आंसर आएगा डी, वाइब्रेशन। अगला न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, तो इसका आंसर हमारा निकला था सी, 384 वोल्ट। नेक्स्ट है 80। इन अ डीसी मशीन्स नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री will be same when number of pole in the machine are, डीसी मशीन में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री कब समान होगी? जब पोल होंगे 2। इसका आंसर आएगा बी, 2। नेक्स्ट है 81। द आउटपुट इंडिकेट ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर इज ऑलवेज द, जो आउटपुट होती है किसी भी मोटर की वो जो नेम प्लेट में नोटेड होती हैं वह इंडिकेट करती हैं जो मोटर की शाफ्ट की जो आउटपुट पावर होती है उसको इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर आएगा डी, आउटपुट पावर ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। द एफिशिएंसी ऑफ मोटर व्हेन डेवलप मैक्सिमम पावर विल बी अबाउट, मोटर की एफिशिएंसी कितनी होगी जब अधिकतम पावर का निर्माण कर रहा होगा? उस टाइम जो एफिशिएंसी होगी वो होगी लेस देन 50%। अब लेते हैं नेक्स्ट है 83। ये न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे। जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर निकला 23.8 न्यूटन मीटर। इसका हमने निकालना था टॉर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। द एफिशिएंसी ऑफ सीरीज मोटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द स्नोबर्स टेस्ट, स्नोबर टेस्ट से डीसी सीरीज मोटर की एफिशिएंसी को क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? क्योंकि स्नोबर सर्किट परफॉर्म होता है नो लोड पे। अगर हम डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे चलाएंगे तो इसकी जो स्पीड होती है वो होती है बहुत ही ज़्यादा हाई। तो इसका आंसर आएगा सी, सीरीज मोटर एट डेंजरसली स्पीड, हाई स्पीड ऑन नो लोड। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार सो एज, जो थ्री फेज अल्टरनेटर होते हैं वो स्टार में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ा सके। तो इसका आंसर आएगा बी, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 86। 86 इज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन असिंक्रोनस मशीन डिपेंड अपॉन, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट सिंक्रोनस मशीन में डिपेंड करता है और लोड करंट पे भी और पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे भी। इसका आंसर आएगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। सिंक्रोनस मोटर जनरली है, जो सिंक्रोनस मोटर होती हैं
उसमें होता है सेलेंट पोल रोटर। तो इसका आंसर आएगा ए, सेलेंट पोल रोटर, क्योंकि यह कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, यह एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमने निकालना था सिंक्रोनस मशीन में पोल्स की संख्या। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा सॉल्यूशन निकला था 24। इसका आंसर निकला सी। बाकी आप इसको न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 इज वेरिएशन इन डीसी एक्साइटेशंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर कॉज वेरिएशन इन। अगर हम डीसी एक्साइटेशन मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में जो एक्साइटेशन में वेरिएशन करें तो वेरिएशन होगी आर्मेचर करंट में भी और पावर फैक्टर में भी वेरिएशन रहेगी। इसका आंसर आएगा डी, बोथ आर्मेचर एंड पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। द फेनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रोटर ऑफ सिंक्रोनस मोटर about its equilibrium positions corresponding to new load on sudden throw off or increase of load is called। इसको हम बोलते हैं हंटिंग। इसका आंसर आएगा सी, हंटिंग। अब लेते हैं नेक्स्ट 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। और रिलक्टेंस मोटर, जो रिलक्टेंस मोटर होती है वो होती है, ऑप्शन ए है इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ये भी सही है। रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, ये भी सही है। नीड नो एक्साइटेशन फॉर इट्स रोटर, ये भी सही है। और लास्ट है स्टार्ट एज एन इंडक्शन मोटर एंड रन एज अ सिंक्रोनस मोटर। इसमें आना था ऑल ऑफ दिस। तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर है एक्स, यानी इसमें से कोई भी आंसर लगाओ ये सही है। तो ऑप्शन में जो है ऑल ऑफ दिस नहीं है, तो ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट लेते हैं 92। 92 इज द रोटर ऑफ स्टेपर मोटर है। जो स्टेपर मोटर होता है उसका रोटर होता है, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती और ना कम्यूटेटर होता है और ना बुशेस होते हैं। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 इज इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज देन। अगर हम इंडक्शन मोटर में बाइंडिंग और रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप को इंक्रीज करेंगे तो पावर फैक्टर रिड्यूस होता रहेगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते रहेंगे पावर फैक्टर उतना ही रिड्यूस होगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, इट्स पावर फैक्टर विल बी रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। द स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ज मशीन रनिंग एट अ 440 आरपीएम। तो इसमें निकालने हमने स्लिप, जिसको हमने सॉल्व करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। तो इसका आंसर निकला 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू। रोटर स्टैंड स्टिल है या विराम अवस्था में है, उस समय जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 फ्रीक्वेंसी, यानी 1f, जिसको हम बोल सकते हैं f। अगर स्लिप पूछे तो स्टैंड स्टिल में स्लिप भी रहेगी 1। तो इसका आंसर रहेगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 इज इन अ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केजेज। जो डबल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो इनर, जो अंदर वाला केजेज होता है वो होता है, उसमें कम रेजिस्टेंस होगा और हाई रिएक्टेंस होगा। इसका आंसर निकलेगा सी। और जो आउटर केज होगा वो हाई रेजिस्टेंस और लो लीकेज रिएक्टेंस होगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा सी, लो रेजिस्टेंस एंड हाई लीकेज रिएक्टेंस। नेक्स्ट देते हैं, अगला क्वेश्चन है 97 इज द स्पीड ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड। जो रोटर साइड से 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम कंट्रोल कर सकते हैं रियोस्टेट कंट्रोल मेथड से। इसका आंसर निकलेगा सी, रियोस्टेट कंट्रोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 98। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आर यूज इन। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, इसको यूज करते हैं हम रेफ्रिजरेशन में। इसका आंसर निकलेगा डी। 99 द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर इज टू। जो स्टील वायर का ACSR कंडक्टर में स्टील वायर का क्या महत्व होता है, क्या फंक्शन होता है? यह प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी दृढ़ता प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर आएगा सी, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 100। 100 इज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंड अपॉन। जो सस्पेंशन इंसुलेटर होती है उसकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। इसका आंसर निकलेगा बी, नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ कोरोना। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव कोरोना पर नहीं होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कोरोना इफेक्ट होता है जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के साइज को इंक्रीज करते हैं और दोनों कंडक्टर के बीच के स्पेस को इंक्रीज और रिड्यूस करते हैं, इसके इफेक्ट पे भी। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा डी, द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है इस पे डिपेंड नहीं करता है कोरोना इफेक्ट। इसका आंसर निकलेगा डी। अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। when a fault occur in high voltage transmission line फर्स्ट। जब ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आता है तो उस समय सबसे पहले ऑपरेट होगी रिले, उसके बाद ऑपरेट होगा सर्किट ब्रेकर। तो इसमें जो ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन बी, रिले ऑपरेट एंड देन सर्किट ब्रेकर। फर्स्ट रिले ऑपरेट होगी, उसके बाद ऑपरेट होगा सर्किट ब्रेकर। इसका आंसर निकलेगा बी। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 103। 103 इज विच मोटर शुड नॉट यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें कौन सी मोटर हम यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर अगर नो लोड रहे पंप तो उस समय डेंजरसली स्पीड होती है इसकी। अब नेक्स्ट लेते हैं 104। फॉर क्विक रिवर्स द मोटर प्रीफर्ड इज। इसमें से जो दिया है क्वेश्चन में दिया है कि कोई भी ऐसी मोटर जिसको हम फॉरवर्ड से क्विक से रिवर्स डायरेक्शन में बदल सकते हैं, तो सबसे पहले हम किस मोटर को महत्व देंगे। तो इसमें से जो गिवन है सबसे पहले हम इसको डीसी मोटर जो है सबसे ज़्यादा यूजेबल है फॉर क्विक रिवर्सल के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। इन एन इलेक्ट्रिक प्रेस माई का यूज। जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें माई का यूज़ करते हैं हम इंसुलेशन के तौर पे, जो इंसुलेटर का काम करता है माई का। तो इसका आंसर निकलेगा सी, एज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट है 106। द पावर फैक्टर एट विच द डायरेक्ट आर्क फर्नेस ऑपरेट। जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस ऑपरेट होता है वो ऑपरेट होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे, यानी लो लैगिंग पावर फैक्टर पे। इसका आंसर निकलेगा ए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। एन एडवांटेज ऑफ PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज दैट इट। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि यह इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बेट रेशो होती है सबसे हाई रहती है। तो इसका आंसर निकलेगा बी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क टू बेट रेशो ऑफ मूविंग पार्ट्स। इसका आंसर निकलेगा बी। अब नेक्स्ट है 108। डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर आर सुइटेबल फॉर। जो डायनेमो टाइप वाट मीटर है उसका यूज़ करते हैं हम AC एंड DC बोथ सर्किट के लिए। तो इसका आंसर निकलेगा ए, बोथ AC एंड DC सर्किट। नेक्स्ट है 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन बी कॉज बाय अ राइज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो फॉलोइंग नीचे दिया हुआ है इसमें टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस समय जो मॉसफेट का करंट है वो तो डिक्रीज होगा, लेकिन BJT में करंट इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर निकलेगा बी, इंक्रीज इन BJT करंट एंड डिक्रीज इन मॉसफेट करंट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। एन इंक्रीज इन द बेस रिकॉम्बिनेशंस ऑफ अ BJT विल बी इंक्रीज। अगर हम BJT में बेस में रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा। इसका आंसर निकलेगा बी, ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर
एम्पलीफायर में जो नेगेटिव फीडबैक है वो रिड्यूस करता है गेन और बैंडविड्थ को। इसका आंसर निकलेगा सी, रिड्यूस गेन एंड बैंडविड्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। 112 इज एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गिवन दी है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट लेते हैं 113। फॉर द सर्किट शो बिलो द आउटपुट एफ इज गिवन। जो सर्किट में दिया है इसकी जो आउटपुट एफ गिवन निकलेगी वो निकलेगी एफ इक्वल टू 0। अब लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 114। टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 इज। इसको हमने करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, जिसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करा था 17 को बाइनरी में, उसके बाद वंस कम्प्लीमेंट निकाला था और बाद में टूज कम्प्लीमेंट निकाला था। तो इसका आंसर हमारा निकला था सी 101111। बाकी हम न्यूमेरिकल वीडियो देख के इसको डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू रिलीज अ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए मिनिमम 2 से 1 मल्टीप्लेक्स रिक्वायर हो गए, उसकी रिक्वायरमेंट होगी 3 की। इसका आंसर निकलेगा सी 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। विच इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोसफेट। मोसफेट की स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक का इम्पोर्टेंट फैक्ट है ट्रांस कंडक्टेंस। इसका आंसर निकलेगा बी, ट्रांस कंडक्टेंस। अब लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। ऑन फिंगरिंग एन SCR द गेट पल्स इज रिमूव्ड, द करंट इन द SCR विल बी। जब हम SCR में फिंगरिंग करते हैं और गेट प्लस रिमूव करने पर जिसकी जो SCR में जो करंट होती है वो सेम रहेगी, यानी रिमेन सेम। इसका आंसर निकलेगा ए, रिमेन द सेम। नेक्स्ट है 118। द स्नोबर सर्किट इज यूज इन थायरिस्टर सर्किट 4। जो स्नोबर सर्किट का यूज होता है थायरिस्टर सर्किट में DV/DT इफेक्ट, जो DV/DT इफेक्ट होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। इसका आंसर निकलेगा बी, DV/DT प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लेते हैं 119। UJT इज नाउ एज। UJT को और नाम से जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसका आंसर निकलेगा ए, UJT को और नाम से जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अ 3-phase to 3-phase साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्स। 3-phase to 3-phase साइक्लो कन्वर्टर के लिए जो रिक्वायर होगा वो होगी 6 पल्स के लिए 36 SCR। इसका आंसर निकलेगा सी, 36 SCR फॉर 6 पल्स डिवाइस। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।